मैं ज्ञानी भी हूं, मेरे अंदर ज्ञान का अनंत भंडार है। ईमान साहब 10वीं में मैथ में फेल हो गए थे, 8वीं में ड्राइंग में फेल हो गया। मैं सोचा जिसमें दुनिया पास हो जाती मैं उसमें भी फेल हो गया, मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई दुनिया ड्राइंग में पास होते, मैं ड्राइंग में फेल हो गया। हाँ जी, मैथ में तो चलो होना ही होना था। है मैं ज्ञानी भी हूं, मेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। हाँ जी, बगैर ज्ञान के किस तरह की जिंदगी है। मैंने एक दिन एक मीटिंग में बोल रहा था, मैं संस्कृत का श्लोक पढ़ दिया मैंने। यशो न विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणों न धर्मे ते मृत्युलोके भवि बार भूता मनुष्य रूपे ने मृगास चरंती। अब 2 4 20 50 के कान खड़े हो गए कि मैथ में फेल, ड्राइंग में फेल, इतनी अच्छी संस्कृत कैसे जानता है जी। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है बेटा। चेयरमैन बन गया पहली बार, कुछ तो था अंदर। यस चलो, तो मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब तरह का ज्ञान है। और बड़े बड़े लोग यहां पर जो अपने फील्ड में ज्ञान के सागर में बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, शिवराज जी बैठे हुए हैं यहां पे, डॉक्टर हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, और भी सब लोग। और ज्ञान के सागर का ये महान व्यक्ति जिसने अपने ज्ञान के दम पे भारत रत्न क्या क्या हासिल नहीं किया। एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ, एक आम इंसान जिसके पास पढ़ने के लिए पेंसिल नहीं था, किताबें नहीं थी, बिजली नहीं थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लाइट के नीचे पढ़ा करता था, दीवारों पे लिखा करता था, कई किलोमीटर पानी में जाकर पैदल चलता था। इस आदमी ने ज्ञान की ताकत को समझ लिया और इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान के मिसाइल मैन के रूप में पूरी दुनिया में जाने गए और भारत को मिसाइल में सक्षम बनाने में इस महान व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दान दे दिया। जब इस दुनिया से गए थे तो इनके पास ना कोई बड़ा घर था, ना कोई बड़ी गाड़ी थी, लेकिन भारत रत्न से नवाजे गए। यशानो, ये ज्ञान हमारे अंदर भी है। यशानो, मैं अज्ञानी भी हूं और मैंने अपनी अज्ञानता के कारण कई सारे बिजनेस को डुबो दिया। एक ऐसा अज्ञानी और मूर्ख आदमी को दिखाने जा रहा हूं जो आपको मजा आएगा। अभी देखे इस आदमी को, इतना अज्ञानी था, इतना अज्ञानी था, शराब का किंग था, मालिया। इसको दिमाग में आया कि मैं अपनी फ्लाइट चलाऊंगा, लग्जरी दूंगा, सबको दारू पिलाऊंगा, फ्लाइट में सबको बियर पिलाऊंगा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अपने एयर होस्टेस रखूंगा। खूब सारा इसने फेयर कम कर दिया। एक कंपनी से पंगा लिया, जेट एवरेज से, और 1-2 कंपनियों से इसका झगड़ा हुआ। खुन्नस में आके, किस में आके, हाँ, कई लोग खुन्नस में आके, कंपनी भी सही, प्रोडक्ट भी सही, अप्लायंस भी सही, किसी बात से खुन्नस में आ गए और एरोप्लेन खोल लिया। अब ना इनको शराब के व्यापारी थे, अच्छी भली दारू बिक रही थी, रोज शाम को लोग बल्ले बल्ले कर रहे थे। अब इसको विमान उड़ाने का कोई अनुभव था नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। इसने अपनी पूरी टीम को लगा दिया कि जितना कर्जा लेना है ले लो मार्केट से, मेरे को एरोप्लेन को फ्लाइट चढ़ानी है। अब क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत था, यूबी ग्रुप बहुत शानदार चल रहा था, हजारों करोड़ रुपया आ गया, चलाना आता नहीं था, वो डूब गया। ऐसा डूबा, एक आदमी था, इसका कैलेंडर दुनिया देखती थी, जो सबसे खूबसूरत मॉडल होती थी इसके कैलेंडर पे आती थी। 2 4 5 दुनिया की महान हस्तियों के अगल बगल में ये बैठा रहता था, उनसे दारू पीता था। इसकी अय्यासी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। यस या नो? और ये आदमी ने क्या किया, यूबी ग्रुप को डुबो दिया, आज भगोड़ा घोषित होकर जेल में बैठा हुआ। यस या नो? और हम इंतजार करेगा, आजा बेटा तू इधर एक बार आ तो सही, एक बार आ तो। अपनी अज्ञानता के कारण, किसके कारण? अच्छा भला बिजनेस था। यस या नो? जब तक दुनिया रहेगी पीने वाले के पेट में दर्द होता रहेगा, दारू बिकती रहती, कोई टेंशन ही नहीं थी। यस या नो? हम में से भी कई ऐसे लोग जानबूझ के अज्ञानी बन जाते हैं। यस या नो? मैं सफल हूं, मेरे अंदर कामयाबी के सारे गुण मौजूद है, मैं सफल हूं, मेरे अंदर वो हर गुण जो कामयाबी के लिए चाहिए, जितने भी कामयाबी के लिए गुण चाहिए। एक बात बताइए, आप में से यहां पर बैठे हुआ कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा, ओ इस साले मेरी तुलसी ले ले, क्या वो लेगा? चाहे कितनी भी अच्छी तुलसी है। यस या नो? आपको पता है कि नहीं, मैं बोलूंगा ये हमारी श्री तुलसी है, इसको हमारे ग्रंथों में और हमारे धर्म में पूजा जाता है, इसमें अनेकों गुण हैं, ये कई सारी बीमारियों से हमें बचाती है। यस या नो? तो हमारे अंदर, सबके अंदर गुण है कि नहीं? ये बेचने की कला है कि नहीं हमारे अंदर?
सारे वो गुण जिनसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं आपके अंदर हैं। ये गलत भावना आपके मन में आ गई कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरे दोस्त, पता आपको सब कुछ है, बस वो एक धूल चढ़ गई है आपकी नॉलेज के ऊपर। जब आप मीटिंग और सेमिनार में आते हो तो आपको जगाया जाता है और आपको बताया जाता है कि जितनी बातें यहां पे बोली जा रही हैं वो आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। यस या नो? इसीलिए आपको मीटिंग में बुलाया जाता है। और ये आदमी देखो वेला था, ये बिल्कुल वेल्लड़, इसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसे दुनिया में कितने लोग होंगे जिनके पास कोई काम नहीं है। सोचिए अब आप, है मेरे जैसे दुनिया में कितने लोग होंगे जिनके पास कोई भी काम नहीं है, उनका टाइम पास कैसे होता होगा। और इसके मन में आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं क्या बनाऊं, एक फेक बुक बना लूं जिसमें झूठे पूटे नाम रखकर अपना उलट पुलट करते रहेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करते रहेंगे। ये आदमी फेसबुक का मालिक बन गया, आज हजारों करोड़ की कंपनी बन गई। यस या नो? जितने भी फ्री लोग हैं फेसबुक पे मिलते हैं। यस या नो? इसीलिए तो इसने फेसबुक बनाई। लेकिन इसके अंदर एक अवगुण ने इसको अमीर बना दिया, क्योंकि वेला था। क्या था? बेरोजगार था। लेकिन इसने एक बात सोची कि मेरे जैसे दुनिया में कितने लोग होंगे जिनका समय पास, और ऐसे करोड़ों लोग थे। और वो करोड़ों लोग जब फेसबुक से जुड़े तो फेसबुक का जो शेयर था, जो इसका काम था, वो अपना अरबों में चला गया। अब ऐसे ये है एक व्यक्ति, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये इसकी कहानी सुन रहे थे आप, एकदम अल्लड़, हाँ, नटखट। यस, कुछ नहीं पता था कि क्या पटाई होती है, क्या बीवी, क्या सीवी। हाँ, पिछले 3 महीने तक तो बीवी का नहीं समझ में आया मुझे। मैं बोला ये बताओ रे, ये बीवी आती कहां से और जाती कहां है, और ये क्यों आती है और क्यों जाती है, और इसकी वजह से सारी सब पे मचते हैं, लेवल क्यों नहीं होते। तो अशोक सर मुझे समझाते थे घंटों, बेटा बीवी ऐसे आती है। मैं कहता सर बीवी ही क्यों, बाकी और क्यों नहीं। तो मेरे अजब गजब क्वेश्चन होते थे, आप कभी सर से पूछना, उनका दिमाग खा जाता था मैं बहुत बड़े वाला। और वो भी मेरे को जवाब देते देते थकते नहीं थे, बहुत पक्के खिलाड़ी हैं, नेटवर्किंग के किंग हैं वो, नेटवर्किंग के बादशाह हैं। हमारे जो कंपनी के डॉक्टर ऑनर है ना, अशोक भाटिया जी, वो किंग हैं, उनसे सीखे हैं हम। जैसानो अब उनके चेले हैं, तो फेल होने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं असफल भी हूं, मेरे अंदर नाकामयाबी के तथ्य मौजूद है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे अंदर है, मैं अपनी गलतियों से असफल हो जाता हूं। जैसानो नेटवर्किंग खराब चीज नहीं है। नेटवर्किंग कंपनियों में आईएमसी जैसी जो गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनियां खराब नहीं है। यस या नो? क्या वो वक्त जब हम थे, ऑफलाइन बिजनेस था, मैं और धर्मेंद्र जी, और 6-7 प्रोडक्ट थे इस कंपनी में, 10-15 हजार का ऑफिस था, छोटी सी जगह थी, ना मैन्युफैक्चर, ना कुछ नहीं था उस समय। उस समय मुश्किल था या आज मुश्किल है काम करना? और उस समय हम करे कि नहीं किए? सफलता की सीढ़ियों को आगे बढ़ो, और क्या आज रुके हम सफल होकर? मेरे दोस्त, जब हम उस समय हमें समय मिल जाता था, पर आज हमें समय नहीं मिलता। कारण ये नहीं कि हमें अपने लिए टाइम चाहिए, हम चाहते हैं कि टीम चैंपियन का हर वो शख्स जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उसको भी कामयाब बनाने की जिम्मेदारी टीम चैंपियन ले चुकी है। और ये वादा हम जीवन भर निभाएंगे, जब तक अंतिम सांस रहेगी। टीम चैंपियन के हर व्यक्ति को कामयाब बनाने का प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे, और हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं ईमानदार भी हूं, मैं लगाई, मैं ईमानदार, बोलिए मैं ईमानदार भी हूं, मैं ईमानदार भी हूं। बस खाली अच्छा ही सुनना चाहते हो अपने बारे में, है? बेईमानी ये जरूरी नहीं है कि पैसे की बेईमानी। आप समय पर नहीं आए, मीटिंग में लेट पहुंचे, बाथरूम में 2 सेकंड ज्यादा लगाए, उठने में टाइम लगाया, उठकर वो मूवी देखने लगे, बकेट पर बैठकर मोबाइल देख रहे हो, ये भी बेईमानी है। बच्चों के सपने पूरे नहीं कराते, ये भी बेईमानी है। वादा किया तोड़ दिया, ये भी बेईमानी है। जरूरी थोड़ी ना खाली पैसे देने को बेईमानी कहते हैं हम। तो मैं ईमानदार भी हूं, और देखिए कैसे हमारे सर एक महर्षि वाल्मीकि डाकू थे। क्या थे? जब अज्ञानी थे तो क्या थे?
डाकू थे, बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। यस, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, सोचना ये बात सबके लिए बोल रहा हूं मैं, हो सकता है हम आज किसी भी स्थिति में हैं, हो सकता है हम अज्ञानता की सागर में, हमें आईएमसी बेचना नहीं आता। कई लोग कहते हैं आईएमसी बेचना नहीं आता है जी, क्या नहीं आता? आईएमसी बेचना नहीं आता। कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? इतनी दूर बैठे हो पानी से बाहर, मछली मेरी, पानी में पैर दिए के बगैर मछली आपकी हो जाएगी। मैं बचपन में मछली पकड़ने का बहुत शौक रखता था, मेरे यार दोस्त मछली पकड़ने जाते थे, हमारे वहां एक बड़ा सारा नाला निकलता था नहर का, उसमें मछली आती थी। बरसात के दिनों में मैं भी जाता था डोर लेकर, अच्छे कपड़े पहनकर, और अपने डोर में चुगा डालकर मछली के लिए फेंक देता था, और दिन भर बैठा रहता था। मछली नहीं आती थी। अगर एक बार चुगा निकल गया तो मैं दोबारा वो चुगा लगा नहीं पाता था। मेरे को लगता था ये क्या चीज है। अब मेरे घर में रोज आता, मैं जैसा जाता वैसा आ जाता, सब्जी आती नहीं, रात को रोज दाल रोटी घर पे खानी पड़ती। एक दिन पापा बोले कि रोज तू जा रहा, तेरा रंग काला हो गया, मछली आज तक नहीं आई, कारण क्या है? मैं बोला जी मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बाकी आप पता नहीं मुझे। मैं तो रोज जाता हूं, रोज ड्यूटी देता हूं, दिन भर बैठा रहता हूं, मैं तो पानी को भी डोर में डाल देता हूं, लेकिन मछली ही नहीं आती। हाँ जी। और जो बाकी के लोग क्या करते थे, जब डोर से मछली नहीं आती थी तो अपने कपड़े उतार देते और पानी को गड़ा करके और मछलियों को पकड़ लेते थे। वो काले होकर आते थे, मैं जैसा जाता था वैसे ही आता था। उनके घर में सब्जी बनती थी और मेरे घर में सब्जी। एक दिन मेरे पापा ने ये देख लिया, बोला बेवकूफ आदमी, जब मछली पकड़नी है तो पानी में पैर तो देना पड़ेगा ने गधे, खाली किनारे पे बैठ के आनंद लेगा। यदि आप वाकई में सेल्समैन बनना चाहते हो तो आपकी जो मछली पकड़ने की कला है वो फील्ड में जाकर तुलसी बेचनी पड़ेगी। जब आप तुलसी बेचेंगे तो गुण अंदर आएगा, एलोवेरा बेचेंगे गुण अंदर आएगा। बेचना आप तभी सीख पाएंगे जब जाके प्रैक्टिकल फील्ड में करोगे। यहां हम आपको थ्योरी बता सकते हैं, बेचना नहीं सिखा सकते, तो आप ही को करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कोई बात आप? तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने रामायण के रचयिता हो गए। सोचिए बाप, सोचिए, एक आदमी जो डाकू थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने रामायण लिख दी। अगर आज आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, किसी भी हालात में आप हैं, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, अगर सच में आपने कमर सीधी रख के 2 दिन यहां गुजार दिए और ज्ञान को प्राप्त कर चले गए तो आप भी हिस्ट्री लिख देंगे, और आपकी हिस्ट्री भी आपका परिवार, आपका खानदान, आपकी दुनिया पड़ेगी। यस या नो? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं सर, इसमें कौन सी नई बात है? मैं मेल हूं, ये फीमेल है, ये बच्चा, ये बचिया है। एक जैसे नहीं बोलते हम लोग। हम ना तलवार की धार पे नहीं है। नेटवर्किंग तलवार की धार पे सीखी जाती है। कैसे? और आप कैसे सीखना? आप तो गद्दे पे रह कर आराम से, बड़े वाले गद्दे पे सिखा दो बाबा। नेटवर्किंग को तलवार की धार पे सीखना पड़ता है। हमारे अंदर सब कुछ है, क्योंकि मैं इंसान हूं। मेरे अंदर गुण भी हैं, मेरे अंदर अवगुण भी हैं, मेरे अंदर गुण भी हैं, मेरे अंदर अवगुण भी हैं, मेरे अंदर गुस्सा भी है। किसको मारूं? कोई नहीं मिला तो पत्नी को मार दिया, पत्नी से बचे तो बेटे को कूट दिया, बेटा बचा तो घर में बैठे पशु को ठोकर मार दी, वो बची तो बाइक को ठोक दिया, और वो बचा तो उठा के मोबाइल को दीवार में मार दिया। क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा है, और मेरे अंदर प्यार भी है। मैं बहुत प्यार करता हूं।